दोस्तों, हार ना हो इस जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ, सारी चुनौतियों को अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने जिद्दीपने से पछाड़ दिया। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लाखों दिलों की धड़कन, द यूथ आइकन मिस्टर प्रमोद सिंह के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम इनके जीवन की सारी रूपरेखा आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, प्रमोद सिंह का जन्म 12 अप्रैल सन 1991 में अमरकंटक जिले के एक छोटे से क्षेत्र अनूपपुर में हुआ था। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते थे। इनके परिवार में इनके माता पिता, 2 भाई और 3 बहनें हैं। इनके पिताजी का होटल का व्यवसाय था, परंतु जब प्रमोद सिंह 1.5 वर्ष के थे, इनके पिता का देहांत हो गया और इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके बड़े भाई पर थी। जैसे तैसे एक जख्म से उभरे तो दूसरा जख्म मिला कि इनकी बड़ी मम्मी सन 1996 में उनका देहांत हो गया। उसी वर्ष इनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी केस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोद सिंह के अंदर बचपन से एक फाइटिंग स्पिरिट था, एक जिद थी अंदर से कि नहीं यार, भले कितनी कठिनाइयाँ आए, भले कितनी मुश्किलें आए, लेकिन हाँ, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो उस जख्म से भी उभर गए, परंतु प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। सन 2004 में इनकी बड़ी बहन, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनका भी देहांत हो गया। एक के बाद एक झटके लग रहे थे, लेकिन फिर भी प्रमोद सिंह डगमगाया नहीं। लेकिन एक बात कही जाती है, जब भगवान एक चीज़ आपसे छीनता है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ आपके अंदर कोट कर देता है, और प्रमोद सिंह के साथ भी यही कहानी थी। प्रमोद सिंह को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की। परंतु इनके प्राथमिक शिक्षा का समय काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ था, क्योंकि इन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई का होटलों के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। आप सोच सकते हैं, जिस उम्र में प्रमोद सिंह थे, उसी उम्र के उनके दोस्त यार घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पार्क में जा रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन उसी उम्र में प्रमोद सिंह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान होकर अपने होटल पर बैठे थे। इनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती थी कि सुबह 5 बजे उठकर अपनी होटल खोला करते थे और 9 बजे तक उस होटल पर बैठा करते थे। उस पर स्कूल जाया करते थे, 5 बजे स्कूल से वापस आकर सीधा होटल जाया करते थे। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ये होटल संभाला करते थे। उसके बाद घर आकर अपनी पढ़ाई करके और 12 बजे सोया करते थे। और इस प्रकार की दिनचर्या प्रमोद सिंह ने लगभग 10 सालों तक गुजारी है। और इस प्रकार की दिनचर्या के बावजूद कि होटलों के काम भी कर रहे थे, अपने परिवार को भी संभाल रहे थे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, इतना सब कुछ करने के बावजूद प्रमोद सिंह ने 10वीं में 12वीं में 85+ % स्कोर किया, जिसमें अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 90% रहा, और 12th में 87% के साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। क्योंकि एक बात कही जाती है, द बिगर द स्ट्रगल द बिगर द विन। जिसका संघर्ष बड़ा होगा उसकी सफलता भी कहीं ना कहीं बड़ी होने वाली है। दोस्तों, 12वीं कक्षा पास करने के उपरांत प्रमोद सिंह उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने भोपाल चले गए। दोस्तों, प्रमोद सिंह के सपने तो बहुत बड़े थे, परंतु उनके सपनों के पहले उनका संघर्ष था। और उनके संघर्ष का पता आप इस प्रकार लगा सकते हो कि वे भोपाल आ तो गए थे, लेकिन उनके पास कॉलेज की फीस के पैसे भी नहीं थे। पैसा ना होने की वजह से प्रमोद सिंह ने एजुकेशन लोन लिया और अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने भोपाल के जाने माने कॉलेज TIT कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, प्रमोद सिंह नेचर के इतने तेज थे कि पहले ही दिन कॉलेज में झगड़ा हो गया, वो भी एक छोटी सी सीट को लेकर। परंतु उन्हें यह नहीं पता था, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह झगड़ा कर रहे हैं, वो वही व्यक्ति उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लाने वाला है। और दोस्तों, एक दिन उस व्यक्ति ने प्रमोद सिंह को अपने रूम पर इनवाइट किया, और जब दोनों के बीच में डिस्कशन चालू हुआ तो उस व्यक्ति ने प्रमोद सिंह को एक बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बताया, जो कि था नेटवर्क मार्केटिंग का।
और इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही एक बहुत ही ज़बरदस्त संस्था के बारे में बताया जिसका नाम था मेसर्स ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों यकीन मानिए, यह पल प्रमोद सिंह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जैसे ही प्रमोद सिंह से पूछा गया कि क्या आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं प्रमोद सिंह का जो फैसला था वो हाँ में निकल कर आया। और यहीं से बदलाव की घड़ी शुरू हुई, यहीं से टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई। दोस्तों प्रमोद सिंह ने बिजनेस की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन जब प्रमोद सिंह इस बिजनेस मॉड्यूल को लेकर अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के पास गए या फिर अपने जो उनके कजन्स थे उनके पास गए और उनसे इस कंसेप्ट को शेयर किया, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और कहीं ना कहीं लोगों ने इनका अपोज किया और इनका साथ नहीं दिया। लेकिन प्रमोद सिंह ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने हमें ठुकराया, हमें इस बात का गम नहीं है, अरे पछताएंगे तो वो लोग जिनकी किस्मत में हम नहीं है। दोस्तों इंग्लिश की बहुत सी कहावत है, 6 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इनफ टू लिफ्ट द वर्थ ऑफ द नेशन। यूं तो 6 ग्राम सोने की कीमत 20 से 25 हज़ार होती है, परंतु जब वही 6 ग्राम सोना एक गोल्ड मेडल के रूप में आता है तो पूरा देश उस खिलाड़ी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। और दोस्त प्रमोद सिंह भी उसी गोल्ड मेडल की तलाश में निकल चुके थे, और उनकी इस जर्नी में 4 चांद तब लग गए जब उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्हें उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और जैसे ही गुरु का हाथ उनके सर पर पड़ा, प्रमोद सिंह की रफ्तार इतनी तेज हो गई और इतनी तेजी से वो आगे निकले कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज प्रमोद सिंह जिस मेडल की तलाश में निकले थे वे उसे पा चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्रमोद सिंह को अपोज किया, जिन दोस्तों ने, जिन रिश्तेदारों ने प्रमोद सिंह से कहा कि तू नहीं कर सकता है, आज वही लोग कहते हैं प्रमोद हमें तो पता था कि तू ही कर सकता है। आज प्रमोद सिंह ने अपनी वैल्यू उस गोल्ड मेडल की तरह बनाई है जिसके लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों प्रमोद सिंह की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कितनी आए, भले ही आपकी ज़िंदगी में आप फेल हो रहे हो, भले ही लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, भले ही आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, आग है, पैशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की जिद है, तो आप भी अपने काम में एक मेडल बन सकते हो, अपने आप में एक मेडल बन सकते हो और लोगों के सामने उस मेडल की तरह चमक सकते हो इस प्रकार एक खिलाड़ी के हाथ में गोल्ड मेडल चमकता है। दोस्तों आप भी आपकी ज़िंदगी के खिलाड़ी हो, आप भी आपकी ज़िंदगी के खिलाड़ी हो और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ज़िंदगी में गोल्ड मेडल पाना चाहते हो या फिर ब्रॉन्ज तक ही सीमित रहना चाहते हो, ये फैसला आपके ऊपर है। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।